हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 70 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 18 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से हमने सरफेस एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं हम सॉलिड्स का, वो हमने जाना। आज हम वॉल्यूम को जानेंगे। फॉर्मूले हम फर्स्ट जो हमारी लेक्चर था इसका, इस चैप्टर का, उसमें कर चुके हैं, बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स के बारे में। सबसे पहले है क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है। ये आपके पास कीबोर्ड है, जैसे एग्जाम्पल रूम होता है जो, ठीक है, कीबोर्ड शेप में। सो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगी। तो वॉल्यूम क्या होगी कीबोर्ड की, वही होगी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तो सेम रहती है, ठीक है। तो तीनों सेम होगी तो क्या हो जाएगा, ए मतलब ए क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये आपका सिलेंडर है, ये आपकी एच है हाइट और ये रेडियस है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट आपके सॉलिड्स हैं जिनका वॉल्यूम हमने कर लिया। अब पहले कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर अपने क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल हैज़ बेस ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। एक 9 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल है, हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। और जो ये ऊपर का कॉनिकल पार्ट होता है, ठीक है, वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 सच पेंसिल्स। ऐसी 5 पेंसिल्स का हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ 1 पेंसिल्स है, वॉल्यूम ऑफ 1 पेंसिल निकाल के अगर हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 पेंसिल का वॉल्यूम निकल जाएगा, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ 1 पेंसिल कैसे निकलेगा, जो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, प्लस में जो ऊपर वॉल्यूम ऑफ कोन है, प्लस में जो ये नीचे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है, इसी से हमारा वॉल्यूम निकलेगा पेंसिल का। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक मिनट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से H1 क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और H2 क्या है, सॉरी, H1 है हाइट ऑफ सिलेंडर और H2 क्या है, हाइट ऑफ कोन, ठीक है। सो यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर बाहर कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा H1 प्लस 1/3 H2, इधर से बचेगा 2/3 R। सो पाई 22/7 होता है, R का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब 1.5 थी ना रेडियस, तो 1.5 का स्क्वायर लिख सकते हो या 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, एक ही बात है। उसके बाद हाइट 1 है, कितनी गिवन है, 6 गिवन है। उसके बाद 1/3 H2, हाइट 2 कितनी है, 3 गिवन है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2/3 रेडियस कितनी है, 3/2 है। सो बस इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, ये 99/14 इंटू 8 वॉल्यूम ऑफ 1 पेंसिल। ऐसी 5 पेंसिल्स की वॉल्यूम निकालनी है, तो 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 पेंसिल, तो 5 इंटू में एक पेंसिल की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 282.85 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल्स, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल 1। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी गिवन है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये स्फीयर हो गया। अगर हम इसका हाफ पार्ट कट कर दें तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, जो भी हमने ऊपर फॉर्मूला में यूज़ किया। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल में दिया हुआ एक मेडिसिन कैप्सूल है, किस शेप में, सिलेंडर शेप में है, और 2 हेमिस्फीयर क्या है, उसके दोनों एंड्स पे हैं। तो लेंथ है जो एंटायर कैप्सूल की वो 14 मिलीमीटर है, और जो डायमीटर है कैप्सूल की वो 5 मिलीमीटर है, ठीक है। सो फाइंड इट्स वॉल्यूम। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5/2 मिलीमीटर है, ठीक है। सो वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हमारे पास क्या गिवन है, ये सिलेंडर गिवन है, तो वॉल्यूम क्या होगी कैप्सूल की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 बोथ हेमिस्फेयर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2 हेमिस्फेयर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, इधर से एच, इधर से 4/3 पाई आर बचा। अब यहाँ पे पाई क्या है 22/7, आर क्या है 5/2, ठीक है। 5/2 का स्क्वायर हो गया। एच हमारे पास कितनी है, हाइट, हाइट कितनी है देखो, यहाँ पे आपको हाइट है, ये पूरी 14 मिलीमीटर दी हुई है। तो ये जो रेडियस है ये बराबर होगी ना, ये भी तो रेडियस ही ना हेमिस्फीयर की, 5/2 है, और इधर से भी 5/2 है। कितनी हो गई, 5/2 प्लस 5/2, कितना हो गया हमारे पास, 10/2 मतलब 5। तो 5 तो यही हो गया, और 14 में से 5 माइनस करोगे
ये दोनों माइनस हो जाएंगी ना, तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है 9। उसके बाद 4/3 पाई आर, आर कितना है, रेडियस कितना है, 5/2 है। ठीक है, सो वैल्यूज पुट कर दी हमने यहाँ पे। 5/2 को 4/3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसलिए 10/3 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बस आपको ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 31.97 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, जो वॉल्यूम है आपके कैप्सूल की। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हमने कर लिए। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। दो ही क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट में आज गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एच 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आपकी तो जो क्यूब है, कितने सारे क्यूब बन सकते हैं 2 सेंटीमीटर की एज वाले, जो कि एक क्यूबॉइड है उससे बनाए गए हैं। क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। तो हिंट आपको दे रखा है, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिंपल। ठीक है, तो बस यही करना है हमें। ये आपका सॉल्यूशन। क्या करना है, लेंथ आपको 16 दी हुई है कीबोर्ड की, ब्रेथ 12 है, हाइट 10 है, ऐसे दिया हुआ ना, डायमेंशंस दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो इससे हमने पता लगा लिया लेंथ ब्रेथ हाइट का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एज का क्यूब। ठीक है, कितना है एज 2 दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर एज के क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, कितना होता है 8 होता है, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो अभी। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 16 इंटू 12 इंटू 10 होता है। तो नंबर ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, 16 इंटू 12 इंटू 10। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, बस इनको कैंसिल कर दो। कट करने के बाद जो आंसर आएगा आपका 240 आएगा। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, 240। ठीक है, तो उसके वर्ड से 240 क्यूब्स हम बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में है, अ सॉलिड इज ऑफ द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है जो कोन की शेप में, इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पे एक कोन इस तरीके से खड़ा है, विद कॉमन बेस ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। हाइट है कोन की वो इक्वल टू रेडियस है, मतलब ये हाइट है वो और ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इस पूरे की आपको वॉल्यूम निकालनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को ऐड कर दो। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सो यहाँ पे 1/3 पाई आर, आर क्या है, आर हमारे पास 1 सेंटीमीटर गिवन था, और एच जो है उसने बोला था कि जो रेडियस है ना उतनी ही हाइट है, तो हाइट भी 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा 1/3 पाई आ जाएगा, और इधर से 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, वो ये 1 क्या क्यूब है, इधर से क्या आएगा 2/3 पाई आर है, 2/3 पाई क्यूब आएगा। ठीक है, क्यूब नहीं आएगा, सॉरी 2/3 पाई आएगा। सो 1/3 पाई और 2/3 पाई, आप एलसीएम लोगे, पाई प्लस 2/3 कितना हो जाएगा 3 पाई। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे मैंने छोटी सी करेक्शन की है, यहाँ पे मैंने गलती से पाई लिखा था 3 आएगा, है ना, 3 पाई/3 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये दो क्वेश्चन ही आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।